चाणक्य ऐचबाग यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज आप लोग का दो टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइस। डिवाइस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनपुट डिवाइस, एक होते हैं आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस का एक दूसरा नाम है जिसका नाम है पेरिफेरल डिवाइस। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि आप पेरिफेरल डिवाइस का नाम बताइए। अगर क्वेश्चन आता है कि पेरिफेरल डिवाइस, तो उसमें आप इनपुट वाले को भी डाल सकते हैं, आउटपुट वाले को भी डाल सकते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रिंसिपल है कि किसी भी चीज को इनपुट करना और उसे एक बेसिक आउटपुट देना। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रिंसिपल है टू टाइप्स ऑफ डिवाइस। डिवाइस कितने तरह के होते हैं? डिवाइस को हिंदी में यंत्र बोला जाता है। डिवाइस होते हैं दो तरह का, एक होते हैं इनपुट डिवाइस, एक होते हैं आउटपुट डिवाइस। ये ग्राफ आप पिक्चर देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस से किसी भी चीजों को, डेटा को हम इन करते हैं प्रोसेस के लिए। प्रोसेस होने के बाद हमें एक रिजल्ट देता है, वो आउटपुट कहलाता है। तो ये इनपुट कहाँ आता है? इनपुट वैसा डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा को इन किया जा सकता है, और आउटपुट वो होता है जो प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर के मेमोरी से हमें जो प्राप्त होते हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। यहाँ पे एक नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टोरेज डिवाइस। तो प्रोसेस से क्या होता है, जब डेटा को प्रोसेस करते हैं तो हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए, फ्यूचर में डेटा को यूज करने के लिए स्टोरेज डिवाइस में उसे डेटा को स्टोर करते हैं। जब भी आपको जरूरी हो तो उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, फिर दोबारा वो ओपन कर सकते हैं। जो डेटा हम लोग इनपुट करते हैं उसे डाटा कहा जाता है, और जिसे हमें प्रोसेस होने के बाद जो मिलता है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। एग्जाम में अक्सर आता है कि डाटा क्या होता है। डाटा वो होता है जिसे हम इनपुट करते हैं, वो इसे डाटा बोला जाता है। डाटा एक रॉ मटेरियल होता है, डाटा रॉ फैक्ट होता है। इंफॉर्मेशन वो होता है जो प्रोसेस होने के बाद हमें जो प्राप्त हुए उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है यंत्र, जो हम आप लोग को समझाए हैं। अब यहाँ पे समझना है, अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा, तो फीडिंग रॉ मटेरियल इनटू द कंप्यूटर मेमोरी कॉल्ड इनपुट डिवाइस। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, अलग अलग डेफिनेशन दिए। गूगल में सर्च करिए, अगला डेफिनेशन मिलेगा। यहाँ मगर सभी का मतलब एक ही निकलता है कि वैसे डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा को इन किया जाता है, वैसे डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे फीडिंग रॉ मटेरियल इनटू द कंप्यूटर मेमोरी कॉल्ड इनपुट डिवाइस। आप डेटा को किस डिवाइस डाल सकते हैं? जैसे स्कैनर है, क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, जितने भी आपके हार्ड कॉपी है, चाहे फोटो हो, नोट्स हो, किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, स्कैन करके हम कंप्यूटर में डेटा को इन करेंगे। तो स्कैनर एक कैसा डिवाइस हुआ? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हुआ। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन में कीबोर्ड, क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? की मतलब होता है बटन, बोर्ड मतलब होता है जिसमें बहुत सारे बटन को इनबिल्ट किया हो। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से डेटा को हम लोग इन करते हैं, तो कीबोर्ड हुआ इनपुट डिवाइस। हम लोग को डिसाइड करने से पहले एक चीज ये सोच लेना है कि डेटा जा रहा है या डेटा इन हो रहा है या डेटा आउट हो रहा है। तो जिससे डेटा को इन करते हैं वैसे डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में जॉयस्टिक, क्या है? जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? जॉय डिवाइस एक जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। ये डिवाइस जो देख रहे हैं आप, ये हैंडल वाला है। यहाँ पे ये देख रहे हैं रेड कलर का, क्या है? रेड कलर का है, ये हैंडल है। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जॉयस्टिक का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो जॉयस्टिक का यूज जो किया जाता है बच्चों गेम खेलने में। किसके लिए? जैसे आप लोग बच्चे लोग क्या गेम खेले हैं? छिटकित कितकित। तो उसमें कंप्यूटर डिवाइस से वो अलग है, पुराने जमाने का है। बच्चा लोग क्या खेला था? बॉयज लोग गिल्ली डंडा क्या खेलता था। अब आज का न्यू जनरेशन का बच्चा क्या खेल रहा है? जॉयस्टिक से गेम खेल रहा है। तो जॉयस्टिक ये हैंडल वाला है। एक आता है पैड वाला, जो देखिएगा दोनों हैंड से हम लोग यूज करते हैं पैड से, वो जॉयस्टिक है। क्लियर है? अब यह माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज किया जाता है वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। माइक्रोफोन का यूज किया जाता है वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का यूज, बैठने बोलिए उनको, बैठने बोलिए। माइक्रोफोन का यूज करेंगे वॉइस को रिकॉर्ड करने के। माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, और इसका आविष्कार हुआ था 1964 में। कब हुआ था? और इसका आविष्कार किया था डॉक्टर डॉगलस एंजलबर्ट ने। किसने किया है? डॉगलस एंजलबर्ट ने। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो माउस चल रहा है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। कैसा माउस है? ऑप्टिकल माउस। और ये साइड में जो देख रहे हैं ये सेंसर लगा हुआ रहता है। क्या रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्टिकल माउस है जो सेंसर लगा हुआ है। कैमरा। कैमरा कैसा डिवाइस है? कैमरा एक इनपुट डिवाइस है।
कैमरा कैसा डिवाइस है? अगर कैमरा में आज की डेट में जो कैमरा लगाता है उसमें डिस्प्ले लगाता है, तो डिस्प्ले हमेशा आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। कैमरा इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, आप लोग एटीएम में यूज किए होंगे इस मशीन को, मोबाइल में यूज किए होंगे, ये टच स्क्रीन है। क्या है? टच स्क्रीन कैसा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। अब यहाँ पे लाइट पेन डिवाइस, लाइट पेन डिवाइस से आप देखेंगे पहले मोबाइल जो आता था नोकिया का, जिससे एक पेन टाइप करता था उससे टच कर देते, वैसे डिवाइस को क्या बोलेंगे? तो ये लाइट पेन डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड स्कैनर, आप लोग मॉल में देखेंगे इस तरह का, किसी में स्पीड पोस्ट का जो कुरियर वाला रहता है उसमें लगा रहता है, कपड़े में टैग ऐसा लगा रहता है। तो ये बार कोड स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, डेटा को इन कर रहे हैं। बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक का यूज कहाँ होता है? बायोमेट्रिक का यूज होता है अटेंडेंस बनाने में। कहाँ होता है? अटेंडेंस बनाने। तो बायोमेट्रिक कैसा डिवाइस है? बायोमेट्रिक एक इनपुट डिवाइस। देखिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? हम लोग पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं इनपुट डिवाइस क्या है, अब आउटपुट डिवाइस पढ़ना है। देखिए आउटपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को बोला जाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर मेमोरी से प्रोसेस डेटा को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस में क्या है? डेटा को हम लोग इन करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। आउटपुट डिवाइस में क्या है कि कंप्यूटर मेमोरी से प्रोसेस डेटा को आउट करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ डेफिनेशन, दोज डिवाइस गेटिंग रिजल्ट थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वैसे डिवाइस को आउटपुट डिवाइस बोला जाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर मेमोरी से प्रोसेस डेटा को प्राप्त करते हैं, वैसे डिवाइस को आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में इनपुट से एक क्वेश्चन आता है, आउटपुट से एक क्वेश्चन आता है। आपको बेस्ट तरीके से दोनों का नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी, जो आपका कंप्यूटर में है वो वर्चुअल है, वो सॉफ्ट कॉपी है। जब कंप्यूटर से किसी डेटा को हम प्रिंट आउट करते हैं तो वो पेपर में प्रिंट होता है। तो पेपर क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस के माध्यम से प्रिंट करता है, वो हार्ड कॉपी है। क्या है? तो सबसे पहले समझना है कि कर क्या रहा है, आउट हो रहा है डेटा, ये आउटपुट डिवाइस हुआ प्रिंटर। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ कूल चिप, कूल चिप का यूज करते हैं हम लोग सॉन्ग सुनने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों बिहेवियर करता है, ये साउंड को इनपुट भी करता है और साउंड को आउटपुट भी करता है। यहाँ पे कूल चिप है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगर इसके जब कूल चिप कभी भी एग्जांपल में नहीं देता है, देता है एग्जांपल में स्पीकर। स्पीकर के बारे में आगे जानेंगे हम लोग। अब ये हो गया मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। तो मॉनिटर को हम लोग डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, सीआरटी बोल सकते हैं। सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है सीआरटी? कैथोड रे ट्यूब। एक एलसीडी भी हो सकता है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये चार हम बताएं। सबसे पहला बताएं एलसीडी, एलईडी, टीएफटी और सीआरटी। सभी क्वालिटी बेस्ड है। आप जितना प्राइस लगाइएगा, जितना मनी एक्सपेंड करिएगा, आपको उतना क्वालिटी बेस्ड मिलेगा। ऐसे कंप्यूटर में हम लोग एलसीडी का यूज करते हैं। ओके। सीआरटी वो है जो बड़ा सा टीवी टाइप का निकला हुआ रहता है पीछे बैक साइड में, वो सीआरटी है। ये आपका स्पीकर है। स्पीकर कैसा डिवाइस हुआ? आउटपुट डिवाइस है, साउंड को आउट करने का काम करता है ये स्पीकर। आप लोग को बताया कुछ देर पहले हम सीआरटी के बारे में। ये है सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। ये आउटडेटेड हो गया, ये काफी इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता था, स्पेस भी अधिक लेता था, कलर फ्रीक्वेंसी उतना बेस्ट नहीं था। समझ में आ गया? इसमें ऐसा आप लोग घर में पुराने जमाने में टीवी देखे होंगे, सबसे ज्यादा मार खाने वाला टीवी यही है। ये सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब। क्लियर है? अब इसका यूज नहीं होता है। अब यहाँ पे है ये एक प्रिंटर है, ये कॉमर्शियल प्रिंटर है जिसका नाम है प्लॉटर प्रिंटर। इसका बिजनेस पर्पस में इस प्रिंटर का यूज किया जाता है। आप लोग जो बैनर, फ्लैक्स, जो होर्डिंग देखते हैं बाहर में लगा हुआ बैनर, तो इसी प्लॉटर प्रिंटर से ये प्रिंट आउट होता है, जिसे बोला जाता है प्लॉटर प्रिंटर। ये है प्रोजेक्टर। आप लोग पुराने जमाने के मूवी में देखे होंगे इस तरह का प्रोजेक्टर, है ना? मतलब जो है वहां पे देखे होंगे, पुलिस लोग इसका दिखाता था, ये डाकू है, इसको पकड़ना है। तो ये प्रोजेक्टर है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आप इसे कहीं भी दीवार में डिस्प्ले कर सकते हैं, किसी पर्दे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बोर्ड में डिस्प्ले कर सकते हैं, कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसका बहुत कम ही यूज होता है। तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस हुआ। क्लियर है? इनपुट एंड आउटपुट आपका टॉपिक खत्म हो गया है।